हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आप सबको पता है कि गेट 2020 फॉर्म जो भरे होंगे आप में से, उनमें से कई सारे बच्चों के फॉर्म में भरने में कुछ ना कुछ एरर्स हो गए होंगे। और आप लोगों के लिए एक सेकंड चांस देता है आईआईसी बेंगलोर, जैसे इस बार कंडक्ट करवा रहा है, तो वो आप लोगों को एक सेकंड चांस देते हैं कि आप जो भी एरर्स हुए उनको आप सही कर लो, जिससे आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड भी जो आए वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आए। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि इस मॉडिफिकेशन विंडोज में जाकर आप पूरा का पूरा जो फॉर्म में जो भी डिटेल्स मॉडिफाई हो सकती है उन सब को आप मॉडिफाई कर सकते हो और उन एरर्स को रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप के फॉर्म में कोई भी एरर हो गया है तो और जो पॉसिबल मॉडिफिकेशंस हैं वो आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर देखेंगे और यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंट डेट में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो भी इंपॉर्टेंट डेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मॉडिफिकेशन इन गेट 2024 एप्लीकेशन जो है वो ट्यूसडे से सैटरडे तक चलने वाला है। 7 to 11 नवंबर 2023 तक चलेगा। इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आपके फॉर्म में कोई भी एरर हो गया है या कोई भी मिस्टेक्स हो गए हैं तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो और आपके फॉर्म में जो भी एरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सही भी हो जाएंगे। तो अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो देखो, कुछ सेलेक्टेड एरर्स है जिनको ही आप सही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा फॉर्म आप सही कर लेंगे, तो उनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस कि मॉडिफाई करने के लिए जैसे आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन सिटी, पेपर की कैटेगरी, आपका जेंडर, इन सब को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 500 रुपीज मैंडेटरी लिखा हुआ है। और चेंजेस जैसे अगर आप मान लो कि कुछ स्विच वगैरह करते हो तो उस कैटेगरी में भी इन्होंने स्पेसिफिकली बता रखा है कि क्या आपका यहाँ पर चेंजेस के हिसाब से रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट देखें, जैसे कि मान लो कि आप जेंडर में हो और जेंडर में आपकी कोई एरर हो गया है, आपने मेल की जगह फीमेल लिख दिया या फीमेल की जगह मेल लिख दिया, उल्टा हो गया, तो उस केस में भी आप जो है अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेल टू फीमेल अगर आप देखेंगे तो आपका स्टेटस जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपकी कोई भी फीस जो है वो रिफंड नहीं होगी। आप सबको पता है कि फीमेल कैंडिडेट्स की फीस में थोड़ा सा एग्जाम्पशंस होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो रिलेक्शन था कि आपको ऐसा लगे कि अगर मैं मेल से फीमेल अगर मैं फिल करती हूँ, मतलब किसी का बाई मिस्टेक किसी फीमेल का अगर मेल हो गया और वो अगर फीमेल में कन्वर्ट करना चाहती है तो जो फीमेल के हिसाब से उसकी फीस लगने वाली थी वो नहीं लगेगी, उसका उतना ही फीस अमाउंट रहेगा, लेकिन स्टेटस उसका चेंज हो जाएगा। अगर फीमेल से मेल कर रहे हैं, जैसे बाई चांस किसी मेल ने फीमेल भर दिया है और अब वो मॉडिफाई करके उसको मेल में करना चाहता है, तो उस केस में आपको जो डिफरेंस है, जो भी फीस का डिफरेंस है, उसको अमाउंट को वापस पे करना पड़ेगा, तभी आप उसको चेंज कर पाओगे। क्योंकि फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की फीस आप सबको पता है कम थी कंपेरेटिवली मेल, दैट्स वाई जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। कैटेगरी में अगर हम देखें SC ST टू जनरल OBC में अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या है कि जो भी डिफरेंस वाला अमाउंट है उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि SC ST के स्टूडेंट्स की फीस कम लगती है, जनरल की फीस ज़्यादा लगती है। तो अगर अपना कैटेगरी आप चेंज कर रहे हैं SC ST से जनरल में, तो उस केस में आप सबको क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंट अमाउंट जो बचा हुआ है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल से SC ST में आते हैं तो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका कोई भी जो एक्स्ट्रा फीस लग गई थी वो रिफंड नहीं होएगी। आपको वो अमाउंट वापस नहीं मिलेगा कि SC ST के बच्चों का तो कम लगता है, जनरल में तो मैंने इतने भर दिए तो अब मैं वापस अमाउंट ले लूं, तो वो नहीं होगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप PWD स्टेटस को चेंज करते हैं, नो टू यस में अगर आप आते हैं, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, कैंडिडेट विल बी एबल टू चेंज देयर स्टेटस, बट यहाँ पर भी आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यस टू नो करेंगे आप, तो उसमें आपको डिफरेंट जो फीस है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है, और अगर आप मान लो लर्निंग डिसेबिलिटीज है तो उस केस में भी सेम इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। आगे अगर आप डिटेल हो पेरेंट्स, गार्डियंस, कोरिस्पॉन्डिंग एड्रेस, इन सब में अगर आपकी मिस्टेक्स हो गई तो आपको डॉक्यूमेंट जो सबमिटेड है एप्लीकेशन उसके हिसाब से आप वहां पर चेंज भी कर सकते हैं। कॉलेज नेम एंड लोकेशंस, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें हो गए, तो इसमें भी आप जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है उसमें जो लिखा हुआ है वो आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इवन आप एग्जाम पेपर को चेंज कर सकते हैं करेक्शन करके फीस के हिसाब से। तो जो भी आपका मान लो कि एग्जाम सेंटर में कोई एग्जाम पेपर में कोई आपका मिस्टेक हो गया है तो आप एग्जाम पेपर जो है उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास चांसेस रहेगा कि आप यहाँ पर क्या करें कि उस एग्जाम सेंटर
एग्जाम पेपर को चेंज कर लें एक्स्ट्रा फीस को पे करके। तो आपके पास सारे चांसेस हैं गाइस। जैसे मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने सेकंड पेपर में इंस्ट्रूमेशन डाल दिया, अब वो इसी लेना चाहता है, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ऐसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो गाइज अगर अभी भी आपके पास मौका है, लास्ट चांस है, आप अपने फॉर्म्स को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कहीं पे भी आपको एरर लगते हैं, आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और वहां से अगर आप चेक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि देख लेना है कि सारी डिटेल सही है या नहीं है, क्योंकि ये आखिरी चांस होगा आपके पास। तो इससे पहले जरूर आप क्या करेंगे, चेंजेस जो भी हैं आपके लिए वो कर लें। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस तरीके की जितनी भी गेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट, पीएसयू की अपडेट या आईआईटीज की अपडेट आएगी, तो मैं आप लोगों को वहां पर टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड कर दूंगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी भी मिल जाएगी आप लोगों को, जिसमें आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।